अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का जो पहली मेजर क्लास थी मोनोसेक्राइड, उसका डिटेल मैंने आपको दे दिया। मैं समझता हूँ आप लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर रिंग में आसानी से करो। किसी ने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख सकता है। अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस का जो दूसरा टाइप था, जिसे हम मेजर टाइप कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, इस ओलिगोसेक्राइड को कहते हैं सर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। यार ठीक है, डाइसेक्राइड आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप डाइसेक्राइड ही ज्यादा डिस्कस करोगे, लेकिन एक चीज याद रखो, इसकी दूसरी टाइप का नाम है ओलिगोसेक्राइड। मैंने क्या कहा? ओलिगोसेक्राइड। तो चले यहाँ पे देखते हैं ओलिगोसेक्राइड। असल में ये जो ओलिगोसेक्राइड में ये जो ओलिगो लफ्ज है, ये ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक, जो निकला है ओलिगोस से। किससे निकला है? ओलिगोस से, जिसका मतलब है फ्यू। मतलब ऐसा सेक्राइड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस के बाद, मतलब वाटर के एडिशन के बाद, वाटर के ऐड होने के बाद आपको मोनोसेक्राइड के यूनिट्स प्रोवाइड करके दे। अब अगर कोई कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस के बाद वो आपको मोनोसेक्राइड के 2 यूनिट प्रोवाइड करता है तो उस ओलिगोसेक्राइड का नाम हो जाएगा डाइसेक्राइड। अगर 3 प्रोवाइड करता है तो उस ओलिगोसेक्राइड का नाम हो जाएगा ट्राइसेक्राइड, और अगर 4 प्रोवाइड करता है तो उसका नाम हो जाएगा टेट्रासेक्राइड, एंड सो ऑन। ठीक, यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम लिख चुके हैं। ओलिगोसेक्राइड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक, वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। अगर आपको किसी ओलिगोसेक्राइड का फार्मूला मालूम, मतलब मॉलिक्यूल का नाम मालूम है, आप उसका मॉलिक्यूल फार्मूला भी आसानी से निकाल सकते हो। शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब गौर से सुने। द कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट विच गिव 2 to 10, मतलब 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड। मैंने क्या कहा? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे आप हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से पास करके आपको 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड तक मॉलिक्यूल प्रोवाइड करके दे। अब अगर कोई कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस से पास करके वो आपको 2 मोनोसेक्राइड देता है तो वो ओलिगोसेक्राइड का नाम हो जाएगा डाइसेक्राइड, और अगर वो 3 देता है तो ट्राइसेक्राइड। इसी तरह यही चीज हम देखने चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल की बुनियाद पर देयर आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू, किस टाइप में? डाइसेक्राइड में क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्राइसेक्राइड में। इसका मतलब है, अगर मुझसे कोई पूछे डाइसेक्राइड को डिफाइन करो, ओलिगो को नहीं, डाई को डिफाइन करो। ठीक, तो डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड की ही टाइप है। तो आप कह सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड विच give two molecule of what? Of monosaccharide upon hydrolysis। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस के बाद आपको 2 मॉलिक्यूल दे मोनोसेक्राइड का, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा ओलिगोसेक्राइड कहलाया जाएगा डाइसेक्राइड। जैसे ये बहुत ही मशहूर एग्जांपल्स है हमारे पास डाइसेक्राइड के। ये नाम आपने काफी सुने होंगे। सुक्रोज, ठीक, माल्टोज, ठीक, लैक्टोज। ठीक, मैं इनकी डिटेल बताऊंगा आपको, इनके स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, इनके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बताऊंगा, लेकिन इसके बाद दूसरे लेक्चर के अंदर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। ठीक, तो डाइसेक्राइड आपके पास सुक्रोज के नाम से, माल्टोज के नाम से और लैक्टोज के नाम, मतलब मशहूर ये 3 है। हमारा टारगेट असल में इंटर लेवल पे ये 3 ज्यादा होते हैं। ठीक, अच्छा चले, अगर ये चीज मुझे पता चल गई तो क्या ट्राइसेक्राइड को मैं डिफाइन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं कहूंगा दोस ओलिगोसेक्राइड विच गिव 2 की जगह 3, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक, अपॉन व्हाट, अपॉन हाइड्रोलाइसिस, ठीक, हाइड्रोलाइसिस की बुनियाद पे जो आपको कितने मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर सके, 3, 2 की जगह 3। इनके भी बड़े मशहूर एग्जांपल है, इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि इनकी एग्जांपल आप कह सकते हो, रेफिनोज का नाम सुना होगा, रेफाइनोज, रेफाइनोज, ठीक है, ये भी ट्राइसेकेराइड है, मतलब ओलिगोसेकेराइड का दूसरी टाइप है। इसी तरह स्टेनकायोज, स्टेनकायोज, ये भी ओलिगोसेकेराइड का नाम है। अब हमारे लिए इशू ये है कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, माल्टोज का क्या होगा, लैक्टोज का क्या होगा, ठीक, लैक्टोज का क्या होगा, ये हमारे लिए इशू है, ठीक। और रिफाइनोज का क्या होगा, और स्टेनकियोज का क्या होगा, स्टेनकियोज का क्या होगा, ठीक। इनके फार्मूले हमें किस तरह डिटेक्ट करने होंगे या किस तरह हमें इसको निकालने होंगे। अच्छा, ये जो रिफाइनोज है ये भी ट्राइसेकेराइड नहीं बल्कि ये डाइसेकेराइड है। ये क्या है, डाइसेकेराइड विच गिव 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स है। और ये आपके पास जो है, अच्छा, ये आपके पास ट्राइयोज में आ जाएगा और ये आपके पास टेट्रोज में आ जाएगा। ये वाला जो है ये आप इसको टेट्रोज में काउंट कर दें, ठीक है, ठीक है। चलें डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्ज करें मुझसे कोई पूछे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज का क्या फार्मूला है, तो मुझे कम से कम शॉर्ट ट्रिक्स का पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स का पता होना चाहिए, ठीक। देखिए, ऐसा डाइसेकेराइड जो हमें हाइड्रोलाइसिस के बाद, वाटर के हाइड्रोलाइसिस के बाद, मतलब वाटर अगर हम उसे निकाल दें, ठीक, मतलब इससे भी वाटर निकाल दे, इससे भी निकाल दे, इससे भी निकाल दे, ठीक, लेकिन हमें दे 2 मोनोसेकेराइड, ठीक। और मोनोसेकेराइड आपके पास एक्सोज नाम से मशहूर है, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैं आपसे कहता हूं, फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं C12H22O11, ठीक। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस के पास करूंगा तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 देगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस किस मौजूदगी में होता है, वीक एसिड की मौजूदगी में होता है। ये आपके पास सपोज सक्रोज है, ये क्या है, सक्रोज है, ये आपके पास ग्लूकोज बना और ये आपके पास क्या बना, फ्रक्टोज, ये आपके पास क्या बना, फ्रक्टोज। अब गौर सुने, फर्ज करें मुझे कोई कहे कि ये फार्मूला कैसे बना, तो शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। चूंकि ये डाइसेकेराइड है, ये क्या है, डाइसेकेराइड है, ठीक, ये क्या है, डाइसेकेराइड। अगर ये डाइसेकेराइड है, हाइड्रोलाइसिस के बाद ये हमें मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट्स प्रोवाइड करेगा। मैंने क्या कहा, 2 यूनिट प्रोवाइड करेगा। क्या, जब वाटर हम इससे निकालें, कैसे निकालेंगे, देखें, ये मोनोसेकेराइड है, फर्ज करें C6H12O6, एक मोनोसेकेराइड हुआ, ठीक, C6H12O6, इनको सिंपल जमा करो, ये हो जाएंगे 12 कार्बन, ये हो जाएंगे 24 कार्बन, 12 दूना 24, ये हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन आपके पास 6 दूनी 12 हो जाएंगे, ठीक। अब जब इन 2 मोनोसेकेराइड को जमा करोगे, क्या करोगे, जमा करोगे, तो ये यूनिट निकलेगा। इससे आप सिंपल माइनस कर दो H2O को, क्या माइनस कर दो, H2O को। अगर आप सिंपल इससे H2O को माइनस करोगे, C12H24 से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 22, ठीक। O12 से एक O निकालो तो क्या हो जाएगा, O11। क्या यही फार्मूला जनरेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सक्रोज का फार्मूला C12H22O11 है, माल्टोज का C12H22O11 है, सुक्रोज का C12H22O11 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, क्यों, क्योंकि जब कभी इनको हम हाइड्रोलाइसिस से पास करेंगे, हमें मोनोसेकेराइड के 2 यूनिट्स प्रोवाइड करेगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा, ये शॉर्टकट ट्रिक भी आपको समझ आता जाएगा, ठीक। अब हम लेते हैं रिफाइनोज, क्या लेते हैं, रिफाइनोज,
ठीक, क्या लेते हैं, रिफाइनोज। ठीक, किसी स्क्रीन शॉट ले रहा हो तो वो ले चुका होगा, मैं इसको साफ करने वाला हूं। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा था, रिफाइनोज हमारे पास ट्राइसेकेराइड है। क्या है, ट्राइसेक, विच गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड। मुझसे कोई पूछे रिफाइनोज का मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होगा, मुझसे कोई पूछे रिफाइनोज का मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होगा, ठीक, तो मैं कहूंगा रिफाइनोज, अगर मेरे जहन में ये है कि रिफाइनोज मेरे पास ट्राइसेकेराइड है, इसका मतलब है मोनोसेकेराइड के मैं 3 मॉलिक्यूल को ऐड करूंगा। ठीक, C6H12O6, 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 जमा करो इनको, 3 मॉलिक्यूल, ट्राइसेकेराइड है तो 3 मॉलिक्यूल। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल निकलेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा एक वाटर का और मॉलिक्यूल निकलेगा। वहां पे हमने वाटर का 1 मॉलिक्यूल माइनस किया था, यहां पे फार्मूला जनरेट करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल को माइनस करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल को माइनस करना पड़ेगा। खैर पहले इसको जमा कर दें। ठीक, ये हो जाएगा 6 तिया 12 3 के 18, ये सी हो जाएंगे 18, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12 तिया 36। ठीक, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18। ठीक, देखिए एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर निकलेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर निकलेगा। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आपको 3 यूनिट मोनोसेकेराइड की दे, 3 यूनिट मोनोसेकेराइड की दे, जैसे रिफाइनोज हुआ, जैसे रिफाइनोज हुआ। तो हमने मोनोसेकेराइड के 3 यूनिट लिए, उनको जमा किया तो ये बना। अब अगर 2 यूनिट को आप जमा कर रहे हो तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, अगर 2 और को जमा करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल एक और निकलेगा। इसका मतलब है हमने इस फार्मूले से माइनस करना होगा 2H2O को। मैंने क्या कहा, 2H2O को माइनस करना पड़ेगा, वहां पे हमने एक H2O को माइनस किया था। यहां पे आपके पास आ जाएगा C12, मैंने क्या कहा, सॉरी C18। ठीक, अच्छा यहां पे हाइड्रोजन है 36, कितने हैं 36। यहां पे हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल जब हम एलिमिनेट करेंगे, निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की निकाले जाएंगे 36 से, तो ये हो जाएंगे 32। ठीक, अच्छा ऑक्सीजन के 18 में से देखिए, ऑक्सीजन यहां पे एक नहीं है 2 है, तो 18 से 2 ऑक्सीजन को निकालेंगे तो हो जाएंगे 16। क्या हो जाएंगे 16। तो हमारे पास C18H32O16, ये किसका बना, ये किसका फार्मूला बना, ये बना रिफाइनोज का। किसका, रिफाइनोज का, जो कि ट्राइसेकेराइड है। ट्राइसेकेराइड क्यों, क्योंकि वो हमें 3 यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा है अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ठीक, अब लेते हैं स्टेनक्यूज। स्टेनक्यूज टेट्रासेकेराइड है। क्या है, स्टेन्यूज टेट्रासेकेराइड। मैंने आपको कहा गलती से मैंने इधर लिखा है, वो वहां पे आएगा। ठीक, अब अगर स्टेनकोज आपके पास टेट्रासेकेराइड है, तो ये अपॉन हाइड्रोलाइसिस आपको कितने मॉलिक्यूल प्रोवाइड करके देगा, मोनोसेकेराइड के 4। इसका मतलब है हमने क्या करना है, यहां पे C6H12O6, 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 C6H12O6। ठीक, ये एक मोनोसेकेराइड हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। ठीक, हम स्टेनक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि टेट्रासेकेराइड है। क्या है, टेट्रासेकेराइड है। ये हमें कितने मॉलिक्यूल देगा मोनोसेकेराइड का अपॉन हाइड्रोलाइसिस, 4 मॉलिक्यूल। अब अगर कॉमन सेंस की बात है, ये 4 मॉलिक्यूल दे रहा है, तो इन 2 मॉलिक्यूलों से आप H2O एक निकालो, इन 2 मॉलिक्यूल से आप एक और H2O को निकालो, इन 2 मॉलिक्यूल से एक और H2O को निकालो। मतलब हमें वाटर के 3 मॉलिक्यूल, देखिए ये था ट्राइसेकेराइड, तो हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकाले। ये टेट्रासेकेराइड, ये क्या है, टेट्रासेकेराइड, तो हमें 3 मॉलिक्यूल वाटर के। खैर पहले इसको जमा करते हैं, पहले क्या करते हैं, इसको जमा करते हैं। ठीक, जब जमा करेंगे तो क्या आएगा, 12 3 के 18, 3 के 18, 4 के 24, 4 के 24, 24 हो गए। ठीक, अच्छा 48, 48। ठीक, अच्छा ये कितने हो गए, जमा करो इनको,
6 चौक 24, 24 हो गए। ठीक, हमने यहां पे कितने मॉलिक्यूल को निकालना है वाटर के? 3। अगर हमें 4 मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं तो हमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकालें। अगर 3 मोनोसेक्राइड निकल रहे तो 2, और अगर 2 मोनोसेक्राइड निकल रहे तो 1 वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। ये चीज आपके जहन में रहे। ठीक, तो यहां पे हमने कितने मॉलिक्यूल निकालने हैं? 3 H2O निकालने हैं, और हमारे पास टेट्रासेक्राइड बनेगा। क्या बनेगा? टेट्रासेक्राइड बनेगा। कैसे? C24H। H कितने होंगे? देखिए 48 ये है, 3 दूनी 6 मॉलिक्यूल इसने निकाले, 48 से 6 निकालेंगे तो 42। कितना बनेगा? 42। ठीक, ऑक्सीजन हमारे पास 24 है, 24 से कितने निकाले? 3 ऑक्सीजन। जब 24 से 3 ऑक्सीजन निकालेंगे तो O आ जाएगा 21। ये जो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना, ये किसका बना? ये स्टेनकियोस का बना, जो टेट्रासेक्राइड। ये आपके पास रिपाइनोस का बना, जो ट्राइसेक्राइड है। और ये चीज मैं अभी आपको बता चुका हूं, अब गौर से सुने, ये चीज याद रखिए। डाइसेक्राइड जो 2 मॉलिक्यूल आपको मोनोसेक्राइड दे तो 1 वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। आपके पास डाइसेक्राइड के फार्मूले बनते जाएंगे, मॉलिक्यूल फार्मूला। ट्राइसेक्राइड में वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। और टेट्रासेक्राइड में चूंकि 4 वाटर के मॉलिक्यूल निकले तो 1 वाटर का मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए, ट्राई में 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, टेट्रा में 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, और डाई में वाटर का 1 मॉलिक्यूल निकलेगा। ये तक थोड़ा सा शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन कि डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड के मॉलिक्यूलों के नाम अगर आपको मालूम होगा तो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना या उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले को ज़बानी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले को आसानी से इस ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक, ये चीज़ याद रखें। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसेक्राइड देगा तो 1 वाटर का मॉलिक्यूल निकालो, अगर 3 मोनोसेक्राइड देगा तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकालो, और अगर 4 मोनोसेक्राइड देगा तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकालो। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर 5 मोनोसेक्राइड देगा तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल निकालो। ठीक, ये निकालोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो सुक्रोज है, ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल से देने वाला हूँ। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो काइंडली अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लेक्चर समझ आया है, दिलचस्प लगा है, तो काइंडली अपने 2 दोस्तों के साथ तो कम से कम 3 दोस्तों के साथ तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो कर जाए और हमारी मेहनत रंग ले आए। देखिए, बहुत सख्त गर्मी है, मैं अभी भी पसीने से गर्क हूँ, आपकी खिदमत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल की भी खिदमत करें। तो सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। और देखिए, मैं आपके लिए आसानियाँ बना रहा हूँ। ओलिगोसेक्राइड को मैंने डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका सिखाया, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड और सो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह शॉर्टकट ट्रिक से निकाले जाती है बताया। अब मैं इनकी वजाहत में जाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।